Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज है। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। 31 मई 2026 प्रयागराज में 3 कोचिंग सेंटर्स को जो है सील कर दिया जाता है। बाकायदा वहां पहुंचती है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और अग्निशमन की टीम, निरीक्षण करते हैं यानी कि इंस्पेक्शन करती है बिल्डिंग का। उसके बाद जो है नोटिस चिपकाकर बिल्डिंग को सील कर देती है। अब इन 3 कोचिंग सेंटर्स में से एक कोचिंग सेंटर जिस पर जो है ये सीलिंग की कार्रवाई हुई है वो है टारगेट ऑन, यानी कि टारगेट विद रवि तिवारी सर। तो रवि तिवारी सर की प्रयागराज में कोचिंग सेंटर है जहां पर इसे जो है सील कर दिया गया है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं सील के साथ जो है क्या कुछ कहा गया है, क्या इसमें जो है बिंदु निकाले गए हैं जिसमें साफ तौर पे इंस्पेक्शन में पाया गया कि यहां पर कमियां हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल रवि तिवारी सर जो है कई सारी भर्तियों को लेकर इनके कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तैयारी करवाई जाती है। और इसी बीच 31 मई की सुबह सुबह प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ अधिकारी और पुलिस कर्मी जो है इनके कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंचे और वहां उन्होंने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद बाकायदा सीलिंग की कार्रवाई की। प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने 3 बड़े कोचिंग संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है और उनको सील किया है। तो ये टारगेट ऑन यानी रवि तिवारी का ये कोचिंग संस्थान है। यहाँ पर एसएससी, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी और उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी, यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती थी। लेकिन अब इसको पीडीए ने सील कर दिया है और यहाँ पर नोटिस चस्पा किया है और यहाँ पर लिखा है कि अनाधिकृत होने के कारण यह निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण में सील को तोड़ना और पुनः निर्माण की कोशिश करना तथा किसी प्रकार का क्रय विक्रय करना अवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है। तो इस तरह का नोटिस यहाँ पर लगाया गया है और प्रयागराज के 3 बड़े कोचिंग संस्थानों पर ये पीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है और इसको सील किया है। इसमें जो कि एग्जामपुर, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी और टारगेट ऑन कोचिंग यानी रवि तिवारी का, तो ये रवि तिवारी का जो कोचिंग संस्थान है इसको सील किया गया है, पुलिस लगाई गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि रवि सर की कोचिंग सेंटर को जो सील किया गया उसमें आखिर कारण क्या है, क्या बिंदु जो है वो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निकाले हैं, यानी कि इंस्पेक्शन करने के बाद क्या कमियां पाई हैं, क्या मानकों के हिसाब से यहाँ कामकाज नहीं चल रहा था, आइए जान लेते हैं। दरअसल जिस प्रकार से इनके कोचिंग सेंटर पर नोटिस चिपकाया गया है वो दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण का है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यहां लगभग 400 वर्ग गज में बेसमेंट, भूतल और 1 मंजिल का निर्माण पूर्व निर्मित है, जिसमें कोचिंग संस्थान संचालन पाए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आपको यानी कि दिनांक 15/5/2026 को नोटिस निर्गत की गई। इसके उपरांत भी आपके द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं का उल्लंघन करते हुए टारगेट ऑन कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा था। यानी साफ तौर पे इस नोटिस में लिखा गया है कि पहले भी यानी कि 15 मई 2026 को ये नोटिस पहले से जो है आपको भेजा गया था, उसके बाद भी आप यहाँ पर कोचिंग संचालन कर रहे थे। इस संबंध में आपको दिनांक 30/5/2026 द्वारा आपसे अपेक्षा की गई थी कि आप उक्त अवैधानिक रूप से किए जा रहे व्यवसायिक कार्य को अविलंब हटा लें, अन्यथा किसी भी कार्य दिवस में उक्त अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया कि पहले से जो है नोटिस जारी किया गया था, उसके बावजूद जो है यहाँ कोचिंग संचालन चल रहा था और ये जो है बेसमेंट में साफ तौर पे चलना गलत है और इसीलिए जो है पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस को ना सुनते हुए यहाँ पर ये जो है कार्रवाई की गई। हालांकि आपको बता दें कि रवि सर की कोचिंग के अलावा एग्जामपुर के विवेक सर और साथ ही साथ मारूफ सर की कोचिंग सेंटर पर भी जो है कार्रवाई की गई है। बाकायदा प्रयागराज प्रशासन वहां पर भी पहुंचा, अग्निशमन की विभाग भी वहां पहुंची थी और जो है इंस्पेक्शन करने के बाद कमियां निकाला था। यहां पर रवि सर की कोचिंग सेंटर पर ये कहते हुए बाकायदा जो है नोटिस चिपकाया गया। हालांकि आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर रवि तिवारी सर का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। कैंडल मार्च में हम लोग शामिल हुए थे लेखपाल के और यूपीएसआई के पेपर को लेकर। अलग अलग तरीके की परेशानियां हैं बच्चों की और उन परेशानियों के लिए हम बच्चों के साथ शामिल हुए थे और शामिल होने में हम लोगों की जो समस्याएं थी उनको ना सुनकर और एक कार्रवाई हम लोगों के ऊपर की गई। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि
यूपीपी के एग्जाम्स हैं, यूपी टेट के एग्जाम्स हैं, हज़ारों बच्चे हम लोगों के यहाँ पढ़ रहे हैं और उनकी पढ़ाई इस तरीके से बाधित होना और सभी जगह शिक्षण जो है कि मतलब शिक्षण प्रक्रियाओं को रोक देना कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोगों ने साक्ष्य दिए थे, आयोग को चाहिए कि उन साक्ष्यों की पुष्टि करे, अगर साक्ष्य गलत हो तो स्पष्टीकरण दे और साक्ष्य सही हो तो भाई उसको उस तरीके से ले और बच्चों को न्याय दे। इसी के लिए हम लोगों की मांग थी। पीडी ने जो आपका कोचिंग सील किया है उसमें ये कहा है कि इसमें जो कई कमियां हैं इस वजह से उसको सील किया गया। देखिए, अगर हम कोचिंग चला रहे हैं तो उतने मानकों का हम लोग निश्चित रूप से ध्यान रखते हैं कि बच्चों को कोई समस्या ना हो। हम लोग जिम्मेदार शिक्षक हैं, जिम्मेदार संस्थान है और एक जिम्मेदार संस्थान का निर्देशक होने के नाते जितने भी मानक बच्चों के लिए होने चाहिए उन सभी मानकों को हम लोग पूर्ण करते हैं और वो सुरक्षात्मक रूप से हम लोग कोचिंग चलाते हैं। और नए नहीं है, 11 वर्ष हम लोगों को कोचिंग इंडस्ट्री में हो गया है। कितना बच्चों को नुकसान होता है? इस समय बच्चों का बहुत नुकसान है क्योंकि जब बच्चों के एग्जाम लगे होते हैं, पढ़ाई प्रभावित होती है तो बच्चों को बहुत नुकसान होता है और इस समय इस तरीके की कार्रवाई करना कहीं से भी उचित नहीं है। बल्कि तरीका ये होना चाहिए था कि अगर ऐसी कोई बात थी तो प्रशासन को हम लोगों से समझना चाहिए था, हम लोगों से ज्ञापन लेना चाहिए था, हम लोगों की बात को आगे बढ़ाना चाहिए था और प्रशासन को एक अभिभावक की तरह कार्य करना चाहिए था, हम लोगों से आके मिलना चाहिए था। ये सब ना करके और मतलब उल्टी कार्रवाई हम लोगों पर थोप दी गई और हम लोगों पर कार्रवाई करके ना बच्चों का तो कोई फायदा होगा नहीं। तो सुना आपने रवि सर को, साफ तौर पे उनका कहना है कि ये जो है कार्रवाई उस यानी कि 29 मई को जो कैंडल मार्च निकाला गया था उसके बाद जो है ये कार्रवाई समझ में आ रही है कि इसीलिए की गई है क्योंकि 29 मई को कैंडल मार्च में कई स्टूडेंट जो है वो प्रयागराज की सड़कों पर उतरे थे, कई सारे शिक्षक इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे और इसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं प्रशासन को हिलाने वाला प्रोटेस्ट था जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। जब कुंभ से हम निकले इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कॉन्ट्रोवर्शियल हर्षा। कॉन्ट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला पूरा 1 साल 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।